माय यूट्यूब चैनल व्योम स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने रंजक क्रियाएं पढ़ी थी। आज मैं आपको समापिका क्रिया क्या होती है इसके बारे में बताऊंगी। समापिका क्रिया, इसकी परिभाषा देखो। जो वाक्यों को समाप्त करती है, समापिका से पता चल रहा है, जो वाक्यों को समाप्त करती है और वाक्य के अंत में आती है, वाक्य के अंत में आती हैं, वाक्यों को समाप्त करती हैं, उसे समापिका क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखो, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, उद्यान में डाल डाल पर फूल खिले हैं। अगली देखें, असमापिका क्रिया। ऐसे ही पता चल रहा है, जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे असमापिका क्रिया कहा जाता है। ये विधेय शब्द के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। विधेय और उद्देश्य वाक्यों में आएंगे ये। उदाहरण देखो, सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। यहां पर देखो कि ये अंत में भी नहीं आ रही है और सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है, तो बहता हुआ यहां पर असमापिका क्रिया है, समाप्त नहीं हुआ है, यहां पर बह रहा है। बड़ों का खड़े होकर अभिवादन करते हैं। मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूं। तो ये बहता हुआ, खड़े होकर, मिलकर, ये असमापिका क्रियाएं हैं। समापिका में तो समाप्त हो जाता है वाक्य, इसमें ऐप लगा है कि वाक्य समाप्त नहीं होता है। जो क्रिया है वो जो क्रिया है वाक्य में विधेय के अंतर्गत न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाओं में देखो क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके अंडरलाइन करेंगे, किसी अन्य से उसे करवाता है, वहां क्रिया प्रेरणार्थक होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, अध्यापक ने बच्चों से गीत गवाया। स्वयं गीत न गा के बच्चों से गवाया, तो स्वयं जो कार्य न करके दूसरों से करवाते हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। अधिकारी ने बाबू से पत्र लिखवाया, स्वयं नहीं लिखा, बाबू से लिखवाया, किसी अन्य से कार्य करवाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगली है पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया। पूर्व बोल सकते हैं या पूर्णकालिक क्रिया कह सकते हैं इसको। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, कि पहली क्रिया समाप्त हो रही है, दूसरी क्रिया करता है उसके बाद, तो पहले समाप्त हुई जो क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ आ जाएगा। इसमें पहली व दूसरी क्रिया के बीच में क्या लगाते हैं? कर शब्द है वो लगाते हैं। यह अव्यय तथा विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। उदाहरण देखते हैं, देखो, राम पढ़कर सोता है, तो इसमें पढ़कर कर लगा हुआ है तो पढ़कर सोता है। तो अभी पूर्व में सबसे पहले क्या है? पढ़कर क्रिया समाप्त करी है उसने और फिर सोने का कार्य किया है। तो जो क्रिया एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो देखो, पढ़कर पढ़ना क्रिया उसने समाप्त करके सोने की क्रिया की है, तो जो ये कर है, देखो इसमें आगे देखो, वह स्नान कर भोजन करता है। पहले स्नान किया फिर भोजन करता है, तो स्नान कर, इसमें कर है। राधा खाकर स्कूल जाती है, राधा खाकर स्कूल जाती है। नाम धातु क्रिया अगली। इसको जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे धातुओं में प्रत्यय लगते हैं जो रूप बन जाते हैं ना संस्कृत में, ऐसे ही धातुओं की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। हिंदी में भी होता है धातु में, जैसे
पढ़े, उसमें ना लग गया तो पढ़ना हो गया। इसी तरह से उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में। जैसे देखो, गर्म है तो गर्माना, लात है लतियाना, अपना है अपनाना आदि। उदाहरण देखते हैं संज्ञा शब्दों से जैसे निर्मित जो नाम धातु क्रियाएं कैसे बनती हैं। जैसे रंग है तो रंगना हो गया, ठग है ठगना हो गया, बात है बतियाना हो गया। सेकंड में देखो सर्वनाम शब्द है जैसे अपना, अपनाना, सर्वनाम शब्द है अपना तो अपनाना। विशेषण शब्द है जैसे गर्म तो गर्म से बनी गर्माना, मोटा से मुटाना, धूरा से दुहराना, सूखा से सुखाना। इस तरह से ये क्रियाएं बनी। नाम धातु जो क्रियाएं हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। अगली है आज्ञार्थक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे देखो, तुम सब विद्यालय चले जाओ तो आज्ञा देते हैं जरा शांत बैठो, तो ये आज्ञार्थक क्रियाएं होती हैं। अगली है सहजाती क्रियाएं। जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हों, मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु से बनी हो और एक साथ प्रयोग तो एक साथ प्रयोग में आई हो, जैसे उन्हें सहजाती क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, भारत ने लड़ाई लड़ी तो जो लड़ है वो जो धातु है, लड़ाई लड़ी एक जैसी है दोनों, कर्म और क्रिया। लड़ाई लड़ी, कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं। लड़ाई व लड़ी का मूल धातु लड़ना एक ही है, लड़ना एक ही है, तो सहजाती मतलब समान जाति, एक ही जाति, एक जैसे शब्द। लड़ना और लड़ाई, लड़ना।